हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जो कि आपको लॉन्ग टर्म बहुत ही हेल्प करने वाला है। इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात है कि हम ये रिएक्ट जेएस पे बनी है और हम कम्प्लीटली इसको स्क्रैच से बनाएंगे। पर सीएसएस पार्ट जो है हम इस पर कवर नहीं करेंगे। सीएसएस पार्ट के लिए अगर आपको लगे कि इसको बहुत ज़रूरत है तो हम आपके लिए उसको फाइल को अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ताकि हम मोस्टली जो फोकस कर पाए रिएक्ट जेएस पे कर पाए। तो शुरू करते हैं। एक्सपेंस कैलकुलेटर क्या है? बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि लेट्स से आप कुछ दोस्त हैं जो कि एक ट्रिप पर गए और एक ट्रिप पर जाने के बाद उन्होंने कुछ पैसे खर्च करी। लेट्स से ये 10 करा, ये 20 करा और ये 30 करा, ये 40 करा। अभी जो सबसे गरीब है इसने सबसे कम करी और ये सबसे अमीर है इसने सबसे ज़्यादा करा। लेकिन जब ये मस्ती में खर्च हो गई, अब ये जब वापस आएंगे तो इन्हें हिसाब करना पड़ेगा। और हिसाब करने के बाद जो अमाउंट है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, यानी कि सबका जो खर्च है वो इक्वली आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का ज़्यादा आ रहा है किसी का कम आ रहा है। सो लेट्स से 10 है, 20 है, 30 और 40 है। अब आप देखोगे कि सबसे कम 10 है, सबसे ज़्यादा 40 है। तो जिसने 10 खर्च किया है वो 20 को भी देगा, 30 को भी देगा, 40 को भी देगा। जिसने 20 खर्च किया उस 30 को देगा, 40 को देगा। जिसने 30 किया वो सिर्फ 40 को देगा। और जिसने 40 खर्च किया वो किसी को नहीं देगा। यानी कि ये सीधी सी बात है, जिसने सबसे कम खर्च करा है वो सबको देगा, ताकि जो ये अमाउंट है, जो प्राइस जो भी उन्होंने खर्च करा है, जो अमाउंट वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और अगली बार ये ट्रिप पे वापस जा सके। राइट। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो ये काम करता है जिसका नाम है एक्सपेंस कैलकुलेटर। ठीक है। ये कैसे काम करता है हम देखते हैं। जैसे रोहित का मैंने एंटर किया 100 रुपये, मैंने एक और ऐड किया, मैंने लिखा मोहित, मैंने लिखा 200 रुपये। ठीक है। अब आप देखेंगे कि रोहित जो है 100 रुपये पे करा था, मोहित 200, यानी कि मोहित ने 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करा। अब 100 रुपये जो एक्स्ट्रा पे किया है वो दोनों पे कर रहा है। यानी कि अगर आप कैलकुलेशन वाइज देखोगे तो इसको रोहित जो इसको 50 देगा मोहित को। राइट। अब हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखोगे एग्जैक्ट 50 मिल रही है, यानी कि कैलकुलेटर जबरदस्त काम कर रहा है। अब मैं एक और ऐड करता हूँ, यहाँ पे लिख वापस टाइप करता हूँ रोहित। लेकिन ये प्रोजेक्ट क्या बोलेगा एप्लीकेशन कि रोहित तो पहले से है, तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकती है, तुम एक काम करो नाम चेंज कर लो। तो मैंने इसको लिखा रोहित बाबू करके, इसको रोहित रहने दिया। अब मैं वापस कैलकुलेट करता हूँ, इसने दिया 700 रुपये। वापस कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पे देखेंगे आप बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिल रही है। पेयर में मिल रहा है पर्सन जिसको पे करना है, जो पे करने वाला है, और जिसको पे करने वाला है यहाँ ट्रांजैक्शन में दिख रही है। यहाँ पे मैंने लिखा भी रिसीवर और अमाउंट, यानी कि रिसीव करने वाला रोहित है, इतना करेगा, मोहित इतना करेगा। किससे करेगा? रोहित बाबू से। या मोहित है सिर्फ रोहित को देने वाला है। ठीक है। अब ये एग्जैक्टली काम कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप कितने भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। जितने चाहे उतने, और अपने हिसाब आप उसको कम भी कर सकते हो। तो ये कैसे काम कर रहा है ये हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिएक्ट के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँगा, वहाँ से मैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड रन करूँगा और मैं अपना प्रोजेक्ट का नाम दूंगा। ठीक है। तो पहले मैं ये कर लेता हूँ। गाइस, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुकी है, यानी कि रिएक्ट ने मुझे एक स्टार्टर टेम्पलेट दे दिया है, यानी कि स्टार्टर प्रोजेक्ट, जिसको यूज़ करके मैं अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है मोस्टली हम रिएक्ट जेएस पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है। यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं थीम चेंज कर लेता हूँ ताकि ये सिंटेक्स अच्छे से दिखे। तो पहला काम क्या है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो ऐप जेएस में कुछ चीज़ है और यहाँ पे वो रेंडर हो रही है। राइट। हमें इसकी ज़रूरत है नहीं है। हम क्या करेंगे, ऐसे रिमूव, सिंपली रिमूव किया। ऐप सीएसएस में जाते हैं, ज़रूरत है नहीं है क्योंकि हम अपनी सीएसएस पेस्ट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने प्रोजेक्ट में पहले बताया स्टार्टिंग में वीडियो में। सो इंडेक्स सीएसएस में जाते हैं, ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हमने क्लियर किया। यानी कि हमने 3 फाइल क्लियर कर दी, index.css, index.js और index app.css। अब इसके बाद जो है ऐप जेएस बोल रहा है कि रिटर्न तुम ब्लैंक मत करो, कुछ तो करो, क्योंकि ये JSX रेंडर करने के लिए उसको चाहिए। तो हमने दी S3
और सबसे अच्छा मैसेज जो माना जाता है शुरू करने से पहले ये, और ये रन होते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं मंगल ग्रह पे पैर रख चुका हूँ। आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब देखने में तो ये विधवा लग रहा है, लेकिन इसको हम सही करेंगे, ठीक है। अभी उससे पहले क्या करते, वैसे भी मैं CSS यूज़ करने वाला हूँ खुद का, मतलब मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं एक फाइल अटैच करूंगा, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मैं गया बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, इस पोर्टल पे, इस लिंक पे आप जा सकते हो। इस लिंक यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सिंपल सा काम भी कर सकते हो, आप बूटस्ट्रैप 3.3 CDN सर्च कर सकते हो। आपको पहली लिंक पे जानी है और ये लिंक उठानी है, ठीक है। इस लिंक का फ़ायदा ये है कि कुछ कुछ इनबिल्ट क्लासेस यूज़ कर सकते हो। वैसे भी मैं CSS नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया, काम खत्म। जो चीज़ चाहिए रखा, बाकी मैंने हटा दी। यूजिंग CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये यहाँ पे लोड हो जाएगा, यानी ये लोकली अवेलेबल नहीं होगी, ओनली एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा। इसके लिए इंटरनेट चाहिए। रोबोटो फॉन्ट चाहिए हमें, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एप्लीकेशन में टेक्स्ट रेंडरिंग हो थोड़ा स्टाइलिश हो। मैंने क्या किया, रोबोटो फॉन्ट जो वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है, यानी कि font.google.com, सिंपली गूगल पे आप सर्च करो गूगल रोबोटो फॉन्ट, आपको ये पेज मिलेगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेगुलर 400 वेट फॉन्ट वेट सेलेक्ट कर रखा है, जो कि एक नॉर्मल है। मैंने यहाँ पे लिंक को कॉपी किया और जैसे बूटस्ट्रैप के लिए यूज़ कर रहे हैं सेम टेक्निक के साथ ये भी आ जाएगा। मतलब ये कोई निंजा टेक्निक नहीं है, ये नॉर्मली है। अभी कैसा है, इसको करते ही है मेरा एप्लीकेशन में लोड हो जब होगा तो मुझे मेरे एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप क्लास अटैच हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि ये जो CSS रेंडर अब हो रही है, बूटस्ट्रैप क्लास लगनी शुरू हो गई है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फाइल नेम्स है, ये बूटस्ट्रैप main.css से आ रही है। अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आती है, ठीक है। अब मेरा काम CSS का खत्म हो गया, यानी कि मैं अब React.js पर कम्प्लीटली फोकस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक अच्छा डेवलपर होने की निशानी ये भी है कि आपको CSS थोड़ी बहुत अच्छी आनी चाहिए। अब क्या है कि इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ कि ताकि मैं कुछ पहले एक्सप्लेन करूँ तो ये डिस्टर्ब ना करे। अब फॉन्ट भी मेरी आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्या है, मेरे पास एक CSS फाइल है, मैं उससे उठाऊंगा CSS और पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे CSS पे ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और आप भी मेरे साथ React पे फोकस कर पाओ। पब्लिक में index.html जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा था, इसका काम हो गया। मेन जो काम करना है SRC में करनी है। पब्लिक ओनली हमारे एप्लीकेशन डिस्प्ले के लिए होता है, जो React.js जिस पे सब चीज़ दिखाता है। अभी हम ऐप CSS में जाएंगे, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ चुपचाप, बिना कुछ किए। इसको कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। बस क्लासेस प्रीफर करेंगे यहाँ से और इसको यूज़ करेंगे। इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़े तो करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया नहीं करेंगे। लेकिन ये इस पे हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने वाले। हम ऐप JS पे फोकस करेंगे, जो कि हमारा मेन बिल्डिंग ब्लॉक है एप्लीकेशन का, कोर बिल्डिंग ब्लॉक। हेलो वर्ल्ड से खुशी ख़त्म हुई। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, एप्लीकेशन पे जाते हैं। मैंने ये जाने दीजिए, ये मजाक है। मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, ये ठीक है, इसको क्लियर करता हूँ, इसको भी क्लियर करता हूँ, एक और ऐड कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, स्निपिंग टूल पे जाकर बिल्लू का जो स्निपिंग टूल है इसको मैं एक्सेस करूँगा, मतलब बिल गेट्स का, और थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ, कंजूसी नहीं। इसमें हमें क्या दिख रही है, सबसे पहले ये जो है बॉडी है, राइट। ये जो भी है, जो लीनियर ग्रेडियंट कलर दिख रही है, बॉडी है कंप्लीट। सो अपने को बॉडी में कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें दिख रही है एक बॉक्स दिख रही है, तो बेसिकली ये अपना क्या कंटेनर है, ठीक है। सी से लिख देते हैं ये कंटेनर के। अब कंटेनर के अंदर आप देख रहे हो मल्टीपल चीज़ें, एक लाइन से, मतलब कॉलम वाइज आप देख सकते हो। तो कैलकुलेटर यूज़, ये टाइटल यूज़ करा, यहाँ पे फॉर्म फिल्स है, यहाँ पे बटन कंट्रोलर्स है, यानी कि लाइन बाय लाइन है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं एक डिव जिसमें कि ये लाइन बाय लाइन है, तो रो ले लेंगे। उसके बाद हमारा आएगा टाइटल, उसके बाद हमारा आएगा फॉर्म, एक्सपेंस फॉर्म बोल लेंगे इसको, राइट। उसी में हमारा ये डिलीट का अटैच रहेगा, फिर आएगा बटन कंट्रोल। तो जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं ये चीज़। स्टार्टअप प्रोजेक्ट पे जाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाएंगे और मैं यहाँ पे शुरू में जो नाम दूंगा वो नाम ये रहेगा अपना ऐप कंटेनर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख रहा डॉट ऐप कंटेनर, और ये ऐप कंटेनर आ गया। अब ये आने के बाद हमें क्या चाहिए, ऐप रो चाहिए। जैसा कि मैंने बात करा, सारा चीज़ कॉलम वाइज किसके अंदर आएगा, एक रो चाहिए। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, S3, राइट। और इसका नाम हम दे रहे हैं टाइटल, क्लास नेम। अब इसके अंदर क्या रहेगा, एक्सपेंस कैलकुलेटर, सी कैलकुलेटर, राइट।
अब इससे मुझे ये याद आया कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट दिख रही है, इसका टाइटल, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे जाके और ऐप index.html में जाके इसको सिंपली रिप्लेस कर देना है और वहाँ पे रेंडर हो जाएगी रिफ्रेश होने के बाद। हो गई। अब वापस इसको बंद कर देना है, इसको परेशान नहीं करना। index.css में कुछ नहीं करनी, index.jss में कुछ नहीं करना। ऐप css पे हमें क्लासेस है, ऐप js में फाइल है। अब यहाँ पे अपनी कोड है, एक काम हो गया। अब सेकेंड चीज़ क्या आती है, नाम अपना फॉर्म आता है, राइट। फॉर्म को कहीं भेजना नहीं, सिलेक्शन को हटा देंगे, नीचे जाएंगे। अभी क्या करना है, अपने को फॉर्म कंटेनर चाहिए, राइट, जिसमें सारे के अपने को एक्सपेंस फॉर्म मिलेगा रहेगा और क्या रहेगा, बटन कंट्रोल, राइट, जो कि मैं ये बात कर रहा था। तो बेसिकली ये तो फॉर्म ही है ना कंप्लीट, ये, क्योंकि आप इसको हिट करोगे तो सबमिट होगा, राइट, फॉर्म कंटेनर। अब यहाँ भी जो होगा हमें क्या करना है, सिंपल सा एक एक्सपेंस फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, क्लास देके एक्सपेंस फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्म कंट्रोल चाहिए जिसका नाम दे देते हैं ऐप फॉर्म कंट्रोल्स। ये बेसिकली ग्रुप करेगा हमारे लेबल और इनपुट एलिमेंट्स को। जो लेबल लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इतना फैंसी नहीं होना है। यहाँ पे दिया मैंने नेम, और मैंने क्या दिया यहाँ पे लेट्स से मैं देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम। यहाँ पे देता हूँ मैं इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं यूज़र नेम ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं नेम दे देता हूँ, ठीक है। अभी कैसा है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, अब इस टाइप टेक्स्ट के एक एट्रीब्यूट नेम, यहाँ पे जो भी दे सकते हो। लेट्स अगर एज के लिए तो एज दोगे, मुझे अगर जो भी बनाना है, इस केस में मेरा नेम है, राइट। नेक्स्ट में हमारा क्या है, अमाउंट, यहाँ पे नेम है। एक काम खत्म हो गई, इसको हम कॉपी करेंगे और हम यहाँ एक काम करेंगे, पहले लिखते चलते हैं कि कहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हमारे फॉर्म कंटेनर, राइट, ये चीज़ तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्म कंटेनर। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे फॉर्म कंटेनर स्टार्ट्स, राइट, फॉर्म कंटेनर स्टार्ट्स। और यहाँ पे क्या है, फॉर्म कंटेनर एंड कहाँ होती है, यहाँ पे एंड्स, ताकि आपको भी क्लियर है कौन सी डिव कहाँ खत्म हो रही है, कौन सा कंटेनर कहाँ पे। ये अपना एक्सपेंस फॉर्म है, यहाँ पे एक्सपेंस फॉर्म जो है स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, एंड हो रही है। सिंपल है, बहुत सिंपल। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ रहा होगा, आगे भी आएगा। मैंने क्या करूँगा, मैं इसको, ये जो है अपना फॉर्म एक्सपेंस फॉर्म, ये अपना फॉर्म कंट्रोल है, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। स्क्रीन पे जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। सो एक्सपेंस कैलकुलेटर आ चुकी है, नेम आ चुका है, हमें और एक रिपीट करनी है। अब इसको रिपीट करके मैं क्या कर दूंगा, अमाउंट, राइट, ये अमाउंट चाहिए। यहाँ पे मैं टाइप टेक्स्ट नेम क्या रखूँगा, अमाउंट रखूँगा, AMOUNT अमाउंट, और इसी के साथ अपना बन गया। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, आप देखोगे अपने को क्रॉस वाली बटन चाहिए, राइट। क्रॉस वाले बटन के लिए सिंपल सा क्या करना है, ये डिव है और इसके नीचे एक बटन कंट्रोल बना लेते हैं जिसका नाम, ये डिव यहाँ खत्म हो रही है ना, एक काम करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे डॉट फॉर्म -btn-remove, राइट। इसके अंदर हमारा क्या आएगा, बटन आएगा, सिंपली बटन लिख दिया। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टाइप है ना सबमिट रहेगा, और जब भी हिट करोगे फॉर्म सबमिट होगा, रिफ्रेश हो जाएगी पेज। हम ऐसा नहीं चाहते, हम क्या करेंगे, इसका टाइप चेंज करके सबमिट की जगह क्या करेंगे, बटन कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे सबमिट रहती है बटन, इसका काम क्या रहेगा, रिमूव। अब मैं एक से हटाकर क्या करूँगा, जो HTML यूनिकोड है उसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, इसको इंस्पेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं ये उठाऊँगा, सिंपली यहाँ पेस्ट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आराम से। HTML यूनिकोड है, इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको नेट पे इजीली मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो HTML यूनिकोड फॉर क्रॉस। आप यहाँ अल्टरनेट ये भी एक्स कर सकते थे, लेकिन वो बढ़िया नहीं दिखेगा। अभी देखो कितना अच्छा दिख रहा है, राइट। सो लुक एंड फील आना शुरू हो गया है, आगे आगे और भी आएगा। अब बटन का काम हो गया। अब नेक्स्ट लेआउट में क्या दिख रही है आपको, लेआउट में जो दिख रही है नेक्स्ट, वो है ऐड एंड कैलकुलेट। ये भी बना लेते हैं भाई, जब इतना बन गया तो। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जाकर बटन कंट्रोल सेट करेंगे, यानी कि अपना फॉर्म जो है यहाँ स्टार्ट हो रहा था और उसके बाद जाके करेंगे, यानी कि इसके बाद कंटेनर के बाद
राइट। और यहाँ पे करना सही रहेगा क्योंकि अपने फॉर्म कंटेनर के अंदर चाहिए, ठीक है, ताकि अपना बटन भी कवर हो जाए। हम क्या करेंगे, फॉर्म कंटेनर के अंदर कहाँ से एक्सपेंस फॉर्म ख़त्म यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे डॉट बी बटन के लिए बटन कंट्रोल्स लिख लेते हैं, कंट्रोल्स, राइट। ये बटन कंट्रोल्स बना देगा। यहाँ पे बटन इंटू टू आप लिखोगे, शॉर्टकट है 2 बटन क्रिएट करने का, तो 2 बटन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप जैसा आपको पता है क्या रहेगा, सबमिट। एक को हमें बटन रखनी है क्योंकि हम चाहते हैं कि जब ये क्लिक हो तो बस ऐड हो, सबमिट ना हो फॉर्म। दूसरे से हम चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट हो, तो मैंने क्या लिखा, कैलकुलेट। सबमिट लिखने वाला था गलती से, कैलकुलेट। अब इसको लिखोगे तो होगा कैलकुलेट। अब मैं टाइप में इसको लिखा सबमिट। अब जब ये सबमिट तभी काम करेगा जब इस फॉर्म पे कुछ रहेगा, तो मैंने लिखा ऑन सबमिट, राइट। और इससे मैंने किससे ऐड कर दिया, एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि ऑन सबमिट हैंडल करेगा या फिर सबमिट हैंडल करेगा, राइट। बहुत जल्दी हो जाता है। सो ये हुआ। अब ये क्या है, यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा, मैं खुद नहीं कॉल करूँगा। अगर खुद कॉल करना होता तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे ब्रैकेट देता। रिएक्ट बोलता है कि मैं खुद ही कॉल कर लूँगा, तुम कुछ मत करो, ठीक है। यानी कि अपने को बस इतना करना था कि ये सबमिट हो जाए, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। अब अब यहाँ पे जो एरर आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो है डिक्लेयर करनी है आपको, राइट। सो कॉन्स्ट सबमिट। अब हम क्या करेंगे, ये जब भी एंगुलर रिएक्ट इसको कॉल करेगा तो इसको इवेंट देगा। लेट्स से मैंने एक्सेस किया इवेंट, ठीक है, इवेंट नाम से। अब अपना एक काम हो गया, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग इवेंट। अब मैं अगर जाके इसको सबमिट करूँगा, पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये ऐड एंड कैलकुलेट छोड़ दो, उसको सही करेंगे। पहले मैं सबमिट करता हूँ, रोहित लिखा। वैल्यू भी नहीं आएगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा क्योंकि इसको नहीं पता इसको कौन चेंज कर रहा है, ऑटोमेटिक तो चेंज हो नहीं सकता। ऐड पे क्लिक करूँगा, कुछ नहीं होगा, कैलकुलेट सबमिट का है। पेज रिफ्रेश हुआ, आपने देखा। मैंने वापस करूँगा और देखिए पेज रिफ्रेश हो जाएगा। इसको पहले फिक्स करते हैं। हम बोल रहे हैं कि जब भी तुम कॉल हो तो पेज रिफ्रेश होने से बचा दो, यानी कि प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसकी है ना, सो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब ये नहीं होगा, राइट। इसको मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे ना स्विच करने में इजी रहे। सो मैं इसको नीचे गया, ये यहाँ तक ले जाऊँगा बस, ठीक है। अब और इसको भी थोड़ा कर लेता हूँ क्योंकि अब ये प्रॉब्लम करेगा। इसको मैं गया, इसको नीचे ड्रैग किया, इसको थोड़ा सा ऊपर रखूँगा और इसको यहाँ तक, ठीक है, आपको भी ताकि अच्छे से दिखे। अब मैं यहाँ इजीली स्विच कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे स्विच कर सकता हूँ। अभी कैसा है कि आप देखोगे कि पेज रिफ्रेश नहीं होगा। मैं रोहित लिखा 333 कैलकुलेट, पेज रिफ्रेश नहीं हुई। आप जो देख रहे हो सिंथेटिक, इसको बोलने भी नहीं आता। सो सिंथेटिक बेस इवेंट क्या है, एक रैपर है। यानी कि अगर एक बटन क्लिक होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट जो देता है इवेंट, ठीक है। इस इवेंट के अंदर जो है आपका वैल्यू ऑन चेंज जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट एचटीएमएल प्रोवाइड करता हो रहेगा। रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट अपना इवेंट बनाता है जिसका नाम है सिंथेटिक वाला, ठीक है। सो उसके बाद क्या करता है, रिएक्ट उसको रैप कर देता है इस इवेंट को और फिर देता है, ठीक है। तो अब ये बन जाती है नेटिव एलिमेंट की, बिकॉज ये नेटिव मतलब क्या, जो ब्राउज़र प्रोवाइड कर रहा है। और रिएक्ट इसके ऊपर से देता है, यानी कि जो चीज़ इसमें मिलेगी वो रिएक्ट भी देने वाला है लेकिन अलग से। रिएक्ट भी टारगेट देगा, रिएक्ट भी, यानी कि मान लो कि एक इवेंट है, रिएक्ट ने इसके ऊपर अपना पर्दा लगा दिया और बोल रहा है कि अब मैं इसको तो यूज इसको भी दे रहा हूँ, साथ में मैं अपना टारगेट भी दे रहा हूँ। अपना कुछ नहीं होता बेसिकली, ये इसकी चीज़ें हैंडल करता है। ये बेसिकली स्मार्टली हैंडल करने के लिए और एफिशिएंट भी है, रिएक्ट इसको मैनेज करता है। ये कैसे दिखता है, यहाँ पे देखो रिएक्ट की अपनी चीज़ें, ठीक है, ये सब आपको इधर ही मिल जाएगा। नेटिव इवेंट क्या है, नेटिव इवेंट जो हमने बात करी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एलिमेंट बोल दिया गलती से, यहाँ पे नेटिव इवेंट होगा, ठीक है। इसमें भी आपको वही चीज़ मिलेगी जो रिएक्ट प्रोवाइड कर जावास्क्रिप्ट देता है एचटीएमएल पे क्लिक करने पे फॉर्म पे। यहाँ पे अपने को है टारगेट और अपने को चाहिए टारगेट की वैल्यू। तो यहाँ पे जो है कितनी है, एक इनपुट है, राइट। यहाँ पे किसी रोहित आई, दूसरे में क्या आई, ब्लैंक 333 आई। तो आपको जितनी इनपुट है वो मिल जाएगी, ठीक है, जितने भी इनपुट है यहाँ पे आ जाते हैं जो सबमिट हुए।
अपने को ये नहीं चाहिए, अपने ने बस आपको दिखाने के लिए रखा था। पहला काम हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि अब जब देखो, पहले काम करना है ऐड का, राइट, तब हम डिलीट का काम कर सकते हैं। ऐड का काम करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस पे जाके जो फॉर्म के ऊपर है, इस बटन के ऊपर है, एक फंक्शनैलिटी अटैच करेंगे, यानी कि हैंडलर, एक मेथड अटैच करेंगे जो रिएक्ट जेएस कॉल होगा जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा। तो सिंपल है, तो करते हैं इसको। तो पहले एक काम करते हैं, इस पे एडमोर का अटैच करते। मैं क्या बोलूँगा, जब भी इसको क्लिक हो, यानी कि ये नहीं, सबमिट नहीं, जब भी बटन, ठीक है, ऑन क्लिक ऐड हो, जब भी ऑन क्लिक कोई करे तो तुम एक काम करो, ऐड मोर करके जो है मेरा मेथड कॉल कर दो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं कॉल नहीं कर रहा, मतलब यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा रहा, अगर ऐसा किया तो मैं कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे रिएक्ट जेएस कॉल करने वाला, तो अब इसकी जिम्मेदारी, मेरे को बस डेटा चाहिए, नहीं आया तो बताऊँगा इसको। अब मैं कॉन्स्ट किया ऐड मोर, और उसके बाद ये फंक्शन बन गई मेरी, और मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। सिंपल था। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड मोर जो करेगा बेसिकली जो भी है इस तरह, जो भी हम फॉर्म कंट्रोल देख रहे हैं ये ऐड करेगा, राइट, जब भी हम इस पर ऐड करेंगे तो। लेकिन ये कब करेगा, इसको करने के लिए हमें को एक चीज़ सोचना पड़ेगा, वो ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक आपको मतलब ग्रुप ऑफ फॉर्म कंट्रोल स्टोर करने। जब ग्रुप आती है तो जाहिर सी बात है, पहले क्या आता है, अरे, राइट। अगर एक करना रहता तो वेरिएबल में कर लेते, मल्टीपल करने और भी सेम टाइप के, तो हमें क्या चाहिए, अरे चाहिए, राइट, इससे क्लियर हो जाता है। अब इस अरे में क्या करना है, पुश और पॉप करना है। क्या करना है, हमें एग्जैक्टली ये करनी है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है हम पुश करेंगे। ये जो नेम से लेकर क्रॉस करने का बटन है ना, ये कंप्लीट जाएगा, यानी कि ये नहीं जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जाएगी जिसको हम यहाँ पॉपुलेट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे एडमोर है, मैं यहाँ पे गया, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये अभी गजनी है, सब चीज़ भूल जाता है, रिफ्रेश होता है, तो इसके लिए इसको, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या, इसको दवा देना पड़ता है। यानी कि हम यहाँ पे एक स्टेट मैनेज करेंगे, स्टेट, जिसको ये याद रखे कि भाई तुमने कुछ किया था, हाँ ये लो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, और एक सिंपल सा स्टेट क्रिएट कर लूँगा। मैं यहाँ पे दे रहा, हम क्या होल्ड करने वाले हैं, पहले एक सेकेंड इधर लिख लेते हैं, ये यूज स्टेट क्या देने वाला है। यहाँ पे देखिए सिंपल से, अगर मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूँ, ऑटो कंप्लीट हो गया, नहीं तो आप बोलोगे कि आलसी है। यूज स्टेट बेसिकली एक हम जो आप अरे, पहले हमारा इनिशियल, इसको बाद में बात करते हैं, या फिर स्टेट का ही देख लो आप। सो यूज स्टेट हमारा क्या रहने वाला है, एक अरे काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होल्ड करेगा, जिसमें हमारा क्या आएगा, एक नेम रहना चाहिए जो ब्लैंक चाहिए, राइट, जब भी हम क्लिक करें तो। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अमाउंट, अमाउंट भी ब्लैंक रहना चाहिए। अब वो क्रॉस बटन इसमें नहीं रखेंगे, क्रॉस बटन हमारा मतलब एक काइंड ऑफ क्या है, एलिमेंट है जो कि डॉम से रिलेटेड है, उससे डेटा का कोई लेना देना नहीं है, वो डेटा पे एक्ट करेगा। डेटा हमारा नेम एंड अमाउंट है, सिर्फ उसको हम अलग से क्रिएट करेंगे साथ में। बेसिकली यूज स्टेट आपको क्या देता है, एक तो आपको स्टेट देता है जिसका नाम मैं रख लेता हूँ यूज़र ट्रांजैक्शन, राइट। दूसरा आपको क्या कराएगा ये, दूसरा देता है आपको इसमें सेट करने के लिए, राइट, जिससे आप स्टेट को सेट कर सकते हो। सेट करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। अब यहाँ पे जो है अपने को ये मिल गई, राइट, इस ये अपना स्टेट है और इसे सेट कर सकते हो। स्टेट मतलब क्या, घूम फिर के आपको यही देगा, लेकिन ये लंबे समय तक रखेगा, यानी कि ये जब बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आपको चेंज करते हो, रिएक्ट इस सबको रीरन करता है, पेज रिफ्रेश नहीं करता है, मतलब आपको जैसा पता है रीरन करता है। उस चीज़ में जो चीज़ नहीं स्टेट में हो सबको लॉस कर देता है, क्योंकि ऐसे मेमोरी फुल हो जाएगी ना। तो वो क्या करता है, इफिशेंटली जिसको रखना है बोलता है भाई, जिसको तुम्हें इवन रेंडरिंग के बाद भी मुझे चाहते हो कि मैं आपको लौटाऊँ, तो यू स्टेट में दे रखो। इसलिए हम स्टेट मेंटेन करना चाहते हैं, राइट। जैसे कि आपने यूट्यूब पे लाइक किया और फिर अगली बार आ रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने लाइक किया कि नहीं लाइक किया, क्योंकि वो स्टेट नहीं मेंटेन किया, राइट। स्टेट में अगर मेंटेन कर रहा है, यानी कि आपका लाइक वहाँ पे किए हो, जब भी आते हो दिखता है, राइट। हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। यूज़र ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, और फिर हम इसको इस पे काम करेंगे, पहले अपना क्या, एक्सपेंस फॉर्म, ठीक है।
हम क्या चाहते हैं कि जो अपना एक्सपेंस फॉर्म है, यानी कि ये जो अपना कहीं पे इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि थोड़ा पता चले आराम से। ये जो एक्सपेंस फॉर्म है, यानी कि ये चीज़, ये हमें डायनेमिक ऐड करनी है एक के बाद एक, यानी कि इसको हमको प्रोग्रामेटिकली दिखाना है। अभी क्या स्टैटिक, राइट, एज इट इज़, इस पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि जितना जितने बार मेरे एरे में कुछ कोई स्टेट में चेंज करे उतने बार ये चेंज हो, उतने बार ही लोड हो। ये यानी कि इसको उसके लिए हमें इससे रेंडर करना पड़ेगा, किससे, यूज़र ट्रांजेक्शन से। यूज़र ट्रांजेक्शन में बेसिकली हमें क्या मिलेगा, इनिशियल फेज ऑफ स्टेट, जो कि अपना ये रहेगा। हम क्या करेंगे, अपना एक्सपेंस फॉर्म यहाँ पे है, राइट, हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली, कंप्लीट चाहिए। ये जो हम सिलेक्टेड हो क्या है बेसिकली, आप देखो ध्यान से, एक्सपेंस फॉर्म, यहाँ डिव, ये जो बेसिकली क्या है, एक्सपेंस फॉर्म है, राइट। ये वही चीज़ है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब मुझे इसको डायनेमिक रेंडर करनी है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्सपेंस फॉर्म को उठाऊँगा, यहाँ से कट करूँगा, यहीं पे रहूँगा, कहीं जाऊँगा नहीं। यूज़र ट्रांजेक्शन को यूज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट के, क्योंकि हम एचटीएमएल के बीच में लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट, तो बेसिक है ये, ठीक है, ब्रेसेस के बीच में लिखना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस। तो और मैप यूज़ करूँगा, क्योंकि रिएक्ट बोलता है कि मुझे अगर तुम चाहते हो कुछ स्क्रीन पे दिखाओ तो मुझे कुछ लौटाओ। फॉर ईच से काम बनेगा नहीं, क्योंकि फॉर ईच कुछ आपको लौटाएगा नहीं अगर किसी अरे पे आप करते हो तो, राइट। मैप जो है रिटर्न करता है, आपको एक नया रिटर्न करेगा। अभी मैप क्या करेगा, JSX जो भी आप दे रहे हो उसको JSX में मैप करेगा, राइट, हम वही करने वाले हैं। सो हमें क्या कहा, ईच ट्रांस, राइट, ईच ट्रांस यानी ईच ट्रांजेक्शन। और अभी जो हम करने वाले, क्या करने वाले, बेसिकली एरे। और आप चाहे तो रीड कर्ली ब्रेसेस लिख के रिटर्न भी लिख सकते हो, फिर यहाँ पे आप रिटर्न करोगे। मैं वो नहीं करना चाहता, मैं क्या करना चाहता, सिंपल एक पैरेंथेसिस और यहीं पे काम बन जाए, ठीक है, मतलब मल्टी लाइन के लिए होता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप देखोगे कि ये वर्क करने लगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो अभी वर्क कर रहा है, राइट, रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, कर रहा है, राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव यूनिक की। अब प्रॉब्लम रिएक्ट क्या बोलता है कि देखो मैं इसको मैनेज तो कर पा रहा हूँ, अब तुम एरे से रेंडर कर रहे हो, तो एक काम करो, मुझे एक की दे दो जो कि यूनिक हो और जिससे मैं पहचान सकूँ कि अच्छा ये वाला ये, राइट। क्योंकि अभी कैसा होगा कि मल्टीपल आने वाले हैं। अब यही चीज़ कैसे है कि एक आया, आपने फिर से ऐड क्लिक किया, दूसरा ऐड हुआ, तीसरा ऐड हुआ, तो रिएक्ट बोलेगा कि भाई एक बात बताओ, ये कौन सा वाला तुमने काम किया, किस पे तुमने चेंज किया, कैसे पता लगाएगा, राइट। तो तुम काम करो, इस पे मुझे की प्रोवाइड कर दो। तो बेसिकली हम मैप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ अपने को वैल्यू मिलती है और इंडेक्स मिलती है। हम क्या बोलेंगे, लोड मैं तुम्हारी की के साथ इंडेक्स मैप कर दे रहा हूँ, तो तुम इसको यूनिकली पहचान सकते। अभी भी पा रहा है लेकिन कस्ट हो रहा है, इस कस्ट को दूर करने के लिए क्या करेंगे, की प्रॉपर्टी जो खुद उसने बोला, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आएगी इंडेक्स, राइट। यहाँ पे मैं गया, इंडेक्स प्रोवाइड किया, अब ये खुश हो जाएगा। अब देखिए एरर जो है रिफ्रेश करने के बाद जाएगा। अभी इसने क्या बोला, लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, प्रॉप मतलब प्रॉपर्टीज, मैंने की ऐड कर दिया, अभी एरर चला गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ऐड जब क्लिक हो तो कुछ दिखे। तो पहले काम करते, इस ऐड को ना कुछ दे देते हैं ताकि अपने को साफ दिखे। मैं इस पर क्लास अटैच करूँगा और इस ऐड को एक क्लास दूंगा जो ऑलरेडी मैंने लिख रखी है, जिसका नाम रहेगा, यहाँ से देख लेते हैं, इस क्लास को जो अटैच है कहीं पे है, कैल्क बटन होगा यहाँ पे, राइट। बटन कंट्रोल्स का पार्ट है कैल्क बटन, ऐड बटन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा और पहले तो इसको ऐड BTN, राइट, बटन कंट्रोल्स के अंदर है जैसा हमने देखा। दूसरा क्या है, क्लास कैल्क बटन। अब थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। ओह, ये तो शुरू से ही काम कर रहा है, कुछ क्या हो रहा है। तो अभी कैलकुलेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ऐड मोर जब क्लिक हो तो इसमें हो जाए, राइट, ऐड हो। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो हम मैं फॉर्म कंट्रोल सरेंडर कर रहा हूँ इस अरे से कर रहा हूँ, राइट। ये स्टेट है अपना, जिसका टाइप क्या आप देख सकते हो, अरे, राइट, जो कि ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है नेम एंड अमाउंट। अब मैं इसमें ही चेंज करूँगा। इसको चेंज करने के लिए मैं डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं करूँगा, मैं जो सेकेंड वेरिएबल है जो कि मेथड है उसको यूज़ करूँगा।
सो ये जो सेकंड प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, देखने में जो लग रही है, मेथड है, इसको ब्रैकेट यूज़ करके कॉल कर सकते हो। सबसे रिएक्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कभी भी स्टेट को चेंज मत करो, हमेशा स्टेट कॉपी करो और फिर उसको मॉडिफाई करो, जो भी अपडेट मॉडिफाई कर दो और फिर तुम मुझे स्टेटस अपडेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे हम वही करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू ट्रांजैक्शंस, राइट, TRNS। मैंने क्या किया, इक्वल टू, और बेसिकली हम स्टेट में क्या ऐड कर रहे हैं, यही ऐड कर रहे हैं, राइट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक नया ऐड कर देंगे ब्लैंक, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब हमने क्या किया, सेट यूज़र ट्रांजैक्शन, राइट। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस स्टेट को उठाएंगे और इस पर कॉपी कर देंगे, हम इसको डायरेक्ट चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी, प्रीवियस स्टेट ये नहीं है, लिखने में गलती हुई, माफ़ी चाहता हूँ। प्रीवियस स्टेट क्या, अपनी न्यू ट्रांजेक्शन, सॉरी, यूज़र ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, ये अरे टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा है, तो ये हमने क्या किया, इसकी सारी डेटा इसमें स्पिल कर दी। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे जो नया वाला है न्यू ट्रांजेक्शन होल्ड कर रहे हैं, राइट। इसमें एक और डॉट लगेगा, स्प्लिट ऑपरेटर है। अब हमने क्या किया, पुराना वाला उठाया और उसके साथ नया ऐड कर दिया और स्टेट अपडेट कर दी। ये जब भी स्टेट होगा री रेंडर होगी, पूरा चीज़ रीरन होगा और अपने को स्क्रीन पे दिखेगी। ऐसा नहीं करना था कभी पे, जैसा यहाँ पे दिख रही है, जैसे स्टार्ट ट्रांजेक्शन उठाया और उसमें मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया, ये कभी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि स्टेट हमेशा इम्यूटेबल होना चाहिए, सेम ही चीज़ आप हर जगह यूज़ कर पाओ, ऐसा बनो। इसको चेंज कर दोगे तो बाकी जगह जो यूज़ हो रही है फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने को डेटा एग्जैक्ट स्टेबल चाहिए हर जगह, राइट, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रूथ है इसके लिए, इस फॉर्म कंट्रोल के लिए। अब हमें क्या करना है, अब जब ऐड में और क्लिक करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, राइट, काम बन रहा है अपना। अभी डिलीट नहीं हो रहा, डिलीट के लिए क्या करना है, डिलीट करना है, और क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे डिलीट के लिए, सिंपल क्या करेंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे और हम क्या बोलेंगे, रिमूव यूजर्स या फिर रिमूव ट्रांजेक्शन, राइट। मैंने नाम दिया रिमूव ट्रांस, SACTION, लिखने में टाइम लगता है। अब यहाँ पे गए और हमने क्या किया, कॉन्स्ट रिमूव ट्रांजेक्शन, और हमने क्या किया ये। अब प्रॉब्लम ये है भाई कि रिमूव तो कर रहे हो, लेकिन लेट्स से कि आप रिमूव किसका कर रहे हो, ठीक है। इस केस में मान लो कि आपको ये रिमूव करना है, तो अब जो रिमूव कर रहा है उसको बताना पड़ेगा, राइट, कि आप कौन सा रिमूव करने वाले हो। यानी कि आपको जानते हो कि हम यहाँ पे मैप यूज़ कर रहे हैं, तो मैप के साथ इंडेक्स आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स पास कर देंगे उस मेथड को और उसको पता चल जाएगा कि मैंने जो, क्योंकि सब पे डिलीट फंक्शन सब पे अटैच हो जाएगा, जो मैंने अटैच किया है यहाँ पे रिमूव मैप पे चल रहा है, लूप पे चल रहा है, यानी सब पे अब डिलीट फंक्शन आ रही है, राइट, अटैच हो गई है। इसीलिए अपने को डिलीट बटन भी दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे डिलीट बटन है, सब पे अटैच हो गई है। तो पर्टिकुलर कौन से कंट्रोल से रिक्वेस्ट गई है कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम इंडेक्स पास करेंगे। जैसे मैंने ऐसे दिया और मैं बीच का डिलीट कर रहा हूँ, तो उसको बताना पड़ेगा, राइट, कि ये 0 1, जो 1 पोजीशन पे उसको हमें डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो रिमूव बटन है उसको पास करेंगे आर्गुमेंट। हम कह रहे हैं कि एक एनोनिमस फंक्शन लो और जब तुम्हें ऑन क्लिक कोई क्लिक करे, तुम इस मेथड को कॉल कर दो और तुम आई पास कर दो, यानी कि इंडेक्स पास कर दो, ठीक है। अब कैसा है कि ये अलग लिखने का तरीका है, ठीक है, ये एनोनिमस है, हम इसको खुद से कॉल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कोई नाम नहीं दिया, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो बेसिकली आपको इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये एक्सप्रेशन वाला मेथड है और आपको असाइन करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे रिमूव, राइट, ऐसे लिखोगे और फिर आप रिमूव कॉल करोगे। लेकिन ये तो एनोनिमस फंक्शन है, जब ये करोगे तो ही कॉल होगा, लेकिन इसको कौन कॉल करेगा, जावास्क्रिप्ट कॉल करेगा। तो जब जावास्क्रिप्ट इसको कॉल करेगा बेसिकली क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, जब भी इसको कॉल करेगा क्या होगा, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जब कॉल करेगा, ये मेथड रन होगी, ये रन होगी तो ये मेथड उसको रिटर्न होगा और उसमें ही क्या पास करेगा, इंडेक्स पास कर देगा, ठीक है। इंडेक्स पास करेगा यानी कि हम ही कर रहे हैं, वो नहीं करने वाला, हम खुद ही कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे। तो अपने को इंडेक्स के साथ वो चली जाएगी। अब ये जो है यहाँ पे अपने को क्या आएगा, इंडेक्स, राइट। रिमूव ट्रांजेक्शन में अगर हम जाते हैं, हमें क्या करना है, पहले देख लेते हैं कि इंडेक्स कौन सी मिल रही है, ताकि आपको भी पता चल जाए। मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, रिफ्रेश, मैंने ऐड किया और मैं जो देखो ये 0 पोजीशन पे है,
ये 0 पोजीशन पे ही 1 पोजीशन पे। अब मैं इसको परेशान करने के लिए क्या करूँगा, बीच वाले को डिलीट करूँगा, तो मुझे क्या मिला 1। मैं लास्ट वाले को करना चाहता हूँ 2 मिला, पहले वाले को 0, राइट। सो 0 1 2, अगर मैं लाइन से करूँ 0 1 2, राइट। यानी कि अब इसको पता चल रहा है कौन सा डिलीट करना है, इंडेक्स में भेज रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कभी भी स्टेट को चेंज नहीं करते, तो लेट डेटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, कॉन्स्ट कर लेते हैं, लेट क्यू चेंज तो नहीं करने वाले हैं, तो डेटा इक्वल टू क्या होगा अपना, पहले स्टेट को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद अब डेटा में अपनी स्टेट कॉपी हो गई है, अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो डेटा डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस क्या करता है, अब पूछता है कि भाई तुम बताओ मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो मैं बोल रहा हूँ जो इंडेक्स दिया वहीं से शुरू करो। फिर कितना डिलीट करें, मैं बोला कि 1, यानी कि एक ही डिलीट करेगा, ठीक है। उसके बाद जब डिलीट हो जाए तो मैं क्या बोलूँगा कि इस डेटा मेरा जो है इसको एज अ नया स्टेट सेट कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नया स्टेट सेट कर देगा, ठीक। ये यानी कि ये वेरिएबल अब अपडेट हो जाएगी, इस मेथड से ये वेरिएबल अपडेट हो जाएगी, ठीक है। क्यों अपडेट होगी, क्योंकि हम इसको अपडेट कर रहे हैं, इससे ये अपडेट होगा, और जब ये अपडेट होगा तो अपने को ये भी अपडेटेड मिल जाएगी। हो यही रहा है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे ऐड करूँ और मैं इसको बीच वाले करूँ तो ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, राइट। सो ऐड काम कर रहा है। अभी क्या है कि ये ऐड वाला हो गया, अब जो है रिमूव का भी काम कर रहा है। अब एक काम करते, सबमिट करके देखते हैं कि क्या आती है स्टेटमेंट, ठीक है। इसका मतलब जो है सबमिट में जाएंगे, यहाँ पे हम कंसोल लॉग कर देते हैं और हम क्या करते हैं, यूज़र ट्रांजेक्शन, राइट, ये हमारा स्टेट है। सो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया और हमने इसको कमेंट कर दिया, क्योंकि अब प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्रेश करेंगे बिना सोचे समझे, ऐड पे जाएंगे, रोहित के रखेंगे 500, ज़्यादा खर्च नहीं, ये थोड़ा मोहित को 100 रुपये दे देते हैं, ज़्यादा पैसा बर्बाद करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, आप देखेंगे कि मुझे डेटा मिल रही है अपने को। ये जो डेटा आ रही है बेसिकली हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्टेट प्रिंट कर रहे हैं, और ये बेसिकली क्या है, एक कंट्रोल्स प्रिंट कर रही है, ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स जो कि हर एक ऑब्जेक्ट बता रही है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो ब्लैंक आ रही है, आनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब लिख रहे हो आप तो रिएक्ट थोड़ी हमारे मतलब रिएक्ट थोड़ी क्या बोल रहे हो है, हाँ, रिएक्ट थोड़ी है जो ऑटोमेटिक आप सेट कर देगा, जो भी चीज़ दे रहे हो खुद से करना पड़ेगा भाई। तो अभी जब भी आप इसको छेड़ो, यानी कि जब भी चेंज करो, यानी आप चेंज कर रहे हो, यानी कि मैं बोलूँगा इनपुट फील्ड को कि सुनो, जब भी तुमको ऑन चेंज हो तो तुम एक मेथड कॉल करो और इसी फील्ड को चेंज करो, ठीक है। वो भी कर लेते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे, ऑन चेंज, यहाँ पे भी सेम लिखते, यहाँ पे लिखेंगे ऑन चेंज, फिर यहाँ पे लिखेंगे चेंज हैंडलर लिख लेते हैं, राइट। इनपुट चेंज हैंडलर, कैसा नाम रहेगा, इनपुट चेंज हैंडलर लिख लेते हैं, और यही चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये इनपुट चेंज हैंडलर जो है इसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, राइट, या इसको नाम दे देते हैं हैंडल फॉर्म चेंज, ठीक है, थोड़ा ढंग का लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चेंज कर रहा है क्या चेंज कर रहा है वो भी चाहिए, तो जब भी ऑन चेंज ऑन क्लिक हो तो हमें इवेंट मिलती है, और इवेंट कंप्लीट इस इनपुट फील्ड का बायोडेटा दे देता है। यहाँ क्या मिलेगी, यहाँ मिलेगी अपने को इवेंट, राइट, इवेंट मिलेगी। लेकिन इवेंट के साथ हमें और क्या चाहिए होगा, बेसिकली इसको कॉल करने का तरीका भी सेम है जब पैरामीटर यूज़ कर रहे हो तो। अब इसके साथ जो है इवेंट, और क्या आएगा, ये हैंडल फॉर्म चेंज बना लेते हैं पहले, वरना गुस्सा हो जाएगा, हो भी रहे, ठीक है। लेट्स से ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब ये हैंडल फॉर्म चेंज क्या है, बेसिकली इवेंट लेगा, राइट, इवेंट दे रहे, ठीक है। सो हैंडल फॉर्म चेंज इवेंट, इवेंट क्या बोल रहा है, इवेंट कहाँ से आएगा पूछ रहा है, मेरे पास तो नहीं है, तो यानी रिएक्ट इसको पास करेगा, अब इसको मिल जाएगी, ठीक है। मतलब जब भी चेंज होगा रिएक्ट कॉल करते वक्त इसको पैरामीटर पास करेगा, ये पैरामीटर हमारे फॉर्म में जाएगी और रिटर्न होगी तो ये कॉल होगा, ठीक है। अब कैसा होगा कि जब हिट करो, रिएक्ट ने इवेंट पास कर दी, इसकी पूरी बायोडेटा, ये बायोडेटा पास होके किस में जाएगी, इवेंट में, इसमें जाएगी हैंडल फॉर्म चेंज में, ये क्योंकि फंक्शन है। अब ये कॉल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ जो है वहाँ एक्सेस करेंगे, राइट। लेकिन एक बात बताओ, लेट्स से इवेंट एक्सेस कर लिया,
ये कैसे पता चलेगा कि कौन से इनपुट का आपने चेंज करा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना सब पे, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँ तो फिर सब पे चेंज हो जाए, सब पे 5-500 आ जाए, नहीं ना। हमें बताना पड़ेगा कि देखो तुम्हारा मैंने इस इंडेक्स का यानी कि 0 1 पोजीशन का मैंने सिर्फ अमाउंट चेंज किया है। तो उसके लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा कि देखो इवेंट तो दे ही दे रहे हैं, इंडेक्स भी दे रहे हैं तुम्हें जो ऑलरेडी हमें यहाँ मिल रही है। सेम कॉपी करेंगे, सेम यहाँ पेस्ट कर देंगे, राइट। बहुत आराम से फ्रंट लाइन पे आके इवेंट हो गए। अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमें इंडेक्स मिल रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। अभी देखिए जैसे हमने बात कर रहा है कि इवेंट के टारगेट, इवेंट जो मिलेगी उस पर टारगेट रहेगा और उसका वैल्यू रहेगा और इंडेक्स, ठीक है। अगर हम कुछ चेंज करते रिफ्रेश करके लेट्स से यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि 0 इंडेक्स आ रही है और वैल्यू आ रही है, ये सही काम कर रहा है। अब जो है हमें क्या करना है कि अब यहाँ भी चेंज कर रहे हैं तो भी आ रही है सेम, लेकिन अब पता कैसे चले कि भाई यूज़र ने अमाउंट सेट करा है, नेम सेट करा है, ये सिंपल पता चल जाएगा। इवेंट के टारगेट पे एक नेम प्रॉपर्टी है, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। ये प्रॉपर्टी हमें क्या देती है ये देखते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, अगर इससे एक्सेस क्या कर पाएंगे। मैं 50 टाइप किया, ये 50 आया और अमाउंट आया। 50 क्या है, अगर मैं जाऊँ तो हमारा ये इवेंट वैल्यू है और टारगेट की वैल्यू इंडेक्स है, राइट। टारगेट अपना ये हुआ ये हुआ, और इसकी जो आ रही है नेम, उसकी वैल्यू क्या आ रही है जो हमने यहाँ सेट करा है, अमाउंट नेम। अब अच्छी बात ये है कि यही चीज़ हमारा स्टेट का भी की है, नेम और अमाउंट। अभी जिस चीज़ को आप परेशान करोगे उसका नेम भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ को एक्सेस करके हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं उस की को, क्योंकि की सेम है। अगर मैं बोलूँ कॉन्स्ट क्या करते हैं, एक कॉपी कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि कभी भी स्टेट के वेरिएबल के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, भारी पड़ सकती है। सेम क्या करेंगे, डेटा इक्वल टू जो है हमने क्या किया, सेट करा क्या यहाँ पे यूज़र ट्रांजेक्शन, ये हमारा ओल्ड स्टेट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डेटा का इंडेक्स एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है। और ये तो होगा नहीं, इसको प्रिंट करते हैं ना भाई, ऐसे कैसे मजा आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको प्रिंट किया। अब मैं अगर प्रिंट करूँगा तो क्या आएगी, रिफ्रेश। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसका अमाउंट सेकेंड वाले का यानी कि 1 एलिमेंट का अमाउंट करता हूँ। आप देखेंगे 500 आया जो कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ, टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक आया, ये इंडेक्स आ रही है, यहाँ पे इंडेक्स आ रही है, यहाँ पे 1 इंडेक्स आया। अब दूसरा आ रहा है नेम, नेम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अमाउंट है, राइट। अब मैंने क्या प्रिंट किया, जो डेटा है अपना स्टेट का इंडेक्स, यानी कि अपना जो स्टेट है अरे और उसका जो इंडेक्स हम पास कर रहे हैं, तो 1 पे जो है वो 1 पे अपना क्या है, नेम एंड अमाउंट है, तभी तो ये 1 पे नेम एंड अमाउंट आ रही है, राइट। इसी तरह रहेगा। अब अच्छी बात है कि अमाउंट और अमाउंट मैच कर रहे हैं, यानी कि जो अपनी नेम आ रही है यहाँ से, ये नेम ये मैच कर रही है अपनी की से, राइट। यानी कि हम इसको अपडेट करना अगर इसको ऐसे एक्सेस करना चाहेंगे तो ऐसे मिल सकती है, राइट। क्योंकि ये जो की आ रही है बिल्कुल वही आ रही है जो जो हमने सेट कर रहा है और जो हमारा ऑब्जेक्ट का की है। तो इसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, डेटा, यानी कि अगर आप ऐसे देखोगे नॉर्मली कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट है वेर ओबीजे और मैंने यहाँ नेम दिया रोहित, ठीक है। और इनपुट टाइप जो इवन डॉट टारगेट जो प्रोवाइड कर रही है अपनी, इवन डॉट टारगेट डॉट नेम जो प्रोवाइड कर रही है वो भी क्या कर रही है, नेम कर रही है, राइट। लेट्स से अगर उसका वो क्या प्रोवाइड करता है कि कौन सा इनपुट एलिमेंट है जिससे हिट हुआ उसका नेम क्या है, ठीक है। तो लेट्स से कि यहाँ पे जो की है आपका आया, नेम आया, राइट। यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगा, राइट। तो मैं अभी ओबीजे डॉट की कर सकता हूँ, राइट। क्या आएगा, रोहित, उसको सेट भी कर सकता हूँ, मोहित। यहाँ पे ये वही हो रहा है, क्योंकि हमें एक ही, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक ही हैंडलर है, यानी एक ही मेथड जिससे चेंज हो रही है। अब इंडेक्स पास करेंगे और किसने कॉल किया इसको यूनिक पहचानने के लिए, तो ये जो की आ रही है ना वो इवन डॉट टारगेट डॉट नेम से मिल जा रही है, राइट। नेम के लिए नेम आएगा, अमाउंट के लिए अमाउंट आएगा, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट का भी नाम सेम है यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेट्स से अगर मैं चेंज किया तो आप देख रहे हैं अमाउंट आया, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो क्या है, नेम आया, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इसका
अपडेट कर देंगे, यानी कि डेटा का इंडेक्स जो भी तुम दे रहे हो और जिसने कॉल किया उसका नेम, यानी वो किस पे अवेलेबल है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम पे अवेलेबल है, इक्वल टू जो कर सकते हैं हम क्या करेंगे, इवेंट जो है जिससे इवेंट आया है उसका जो टारगेट है उसका वैल्यू, ठीक है, वो हम असाइन कर देंगे। ठीक है, इवेंट टारगेट पे नेम भी है, वैल्यू भी है। अब इससे क्या होगा, हमारा अपडेट हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, डेटा जब अपडेट हो गया यानी स्टेट अपडेट हो गया तो स्टेट को सेट कर देंगे, राइट। जैसा हमने यहाँ पे किया है, इसको सेट करोगे तभी तो ये अपडेट होगा, मतलब नया चीज़ मिलेगा, राइट। इस यहाँ पे ये अपडेट होगी स्टेट, तभी तो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। हमने स्टेट अपडेट किया, अब देखते हैं सेट करके और फिर सेव करेंगे क्या आती है। जो हम कंसोल लॉग कर रहे हैं, रोहित 500 दे रहा है, हमेशा की तरह मोहित थोड़ा ज़्यादा देगा, 100 रुपये। अब मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट के लिए क्लिक करूँगा, जो सेव कर रहे हैं यानी सबमिट कर रहे हैं और हम कंसोल लॉग कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हैंडलर है हम वैल्यू सेट कर दिया, राइट, क्योंकि यहाँ पे नेम है, इसका नेम नेम है और इसका नेम अमाउंट है, राइट। तो हमने क्या किया, इवन दो टारगेट और वैल्यू यूज़ करके हमने सेट कर दिया। अब ये हो गई काम आपको अपनी। अब क्या करना है, इसको भेजना है कैलकुलेशन के लिए, राइट, कैलकुलेशन के लिए भेजना है ताकि अपने को नीचे रिजल्ट दिखे। उससे पहले हम एक काम करते, हम नहीं चाहते कि जब भी अगर कोई एक है तो कैलकुलेट पे क्लिक करे, राइट, क्योंकि एक है तो कैलकुलेट करना बनता नहीं है। तो हमें कंडीशन सेट करनी पड़ेगी और उससे और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको मतलब जो ऐड बटन है तब भी हिट करने दे जब वहाँ पे ये हो, राइट, एक ही हो, सॉरी, कैलकुलेट तभी हिट हो जब आपका एक से ज़्यादा हो। यानी कि मैं अगर यहाँ पे आऊँ और मैं अगर इसको डिसेबल यूज़ करूँ, ठीक है, ये रिमूव के लिए गंदा काम कर रहा था मैं, ठीक है, फिर से रिवर्ट करता हूँ और नीचे आता हूँ, ये कैलकुलेट तभी होने दो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिसेबल्ड, हर बटन की अपनी खूबी रहती है डिसेबल करने की। यहाँ पे मैं कह रहा यूज़र ट्रांजेक्शन डॉट लेंथ, यानी कि अगर अपनी स्टोर की जो लेंथ है वो एटलीस्ट एक से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। एक से रहेगा तो यानी कि आप खुद का एंटर कर रहे हो, कैलकुलेट के लिए एक से ज़्यादा चाहिए। अब कैसा हो, कैलकुलेट जो है कायदे से क्लिक नहीं होनी चाहिए और ये हो रही है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये सबमिट करता है, ये क्लिक नहीं, ये फॉर्म सबमिट कर दे। यहाँ पे मैंने कंडीशन गलत लगाई थी, एक से ऊपर हो तो नहीं, एक से जब नीचे हो तो डिसेबल होना चाहिए, ठीक है, यानी एक से नीचे नहीं, अगर दो से नीचे हो तो, ठीक है। तब यहाँ पे अब क्या होगा, अभी कैलकुलेट डिसेबल्ड है, राइट, ऐड कर सकते हो, जैसे ऐड करोगे कैलकुलेट हो जाएगी। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें एक काम करते हैं, दो चीज़ें, एक तो टेबल बनानी है जो नीचे दिखेगी, और नहीं तो फिर हमें क्या करना है, एक काम करना है, अगर मैं करूँ तो फिर से नहीं हो रहा। नेक्स्ट काम क्या रहेगा अपना कि जो वैल्यू है एटलीस्ट फिल रहनी चाहिए, राइट। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि कोई कैलकुलेट जब क्लिक करे तो ब्लैंक ना जाए, राइट, फिर कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि पहले चेक करना है कि फॉर्म वैलिड तो है ना, यानी कि कैलकुलेट तभी भी सेकेंड टाइम कैलकुलेट, एक तो अगर ऐसा हो तो कॉल हो, ठीक है, नहीं तो डिसेबल रहे। सेकेंड टाइम में क्या हो, एक मेथड लिखते हैं, कॉन्स्ट चेक वैलिडिटी, राइट। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा आपका जो यूज़र स्टेट है, यानी कि यूज़र स्टेट, उसको एक्सेस करेंगे ट्रांजेक्शन, ठीक है, यूज़र ट्रांजेक्शन स्टेट, और इस पर हम करेंगे सब मेथड। अब ये क्या करेगा, एक भी ट्रू मिला तो रिटर्न ट्रू कर देगा, ये भी कंडीशन मैच करेगा तो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यानी कि ई डॉट ई, मतलब मान लो कि ईच, या फिर आप लिख लो ट्रांस, ठीक है, और मैं क्या लिखा, ट्रांस डॉट, अगर मान लो कि नेम, या फिर ट्रांस डॉट अमाउंट, एक भी एम्प्टी है ना तो भाई आग लगा दो, मतलब ट्रू भेजो ताकि मैं यूज़र को तुरंत बोलूँ कि ना बाबा, खतरा है तू। अब चीक वैलिडिटी, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, और ये अगर ये ट्रू हो तो डिसेबल। अब देखते हैं कि मजाक कर रहे हैं नहीं, मतलब काम कर रहे हैं कि नहीं।
मैंने अमाउंट रखा, मैंने यहाँ पे क्या किया, रोहित रखा, और यहाँ पे अमाउंट रखा कैलकुलेट। ये काम नहीं कर रहा बिल्कुल, ये देखिए, राइट, ये रिटर्न कर दे रहा है, कैलकुलेट करने दे रहा है। एक काम करता हूँ, इसका जो नाम मैं चेंज कर देता हूँ। इसका नाम पहले रहेगा इज फॉर्म वैलिड, राइट, इज फॉर्म वैलिड अगर है तो। अब यहाँ पे कैसा है कि इसका अपोजिट जो है, ठीक है, इसका अपोजिट क्यों, क्योंकि ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये बोलेगा इज फॉर्म वैलिड, मतलब सच में है क्या, नहीं, तो हम इसका अपोजिट कर रहे हैं, राइट, यानी कि एक भी खाली नहीं हो, ये आएगा ट्रू, और इसका ये आएगा फॉल्स, राइट। इज फॉर्म वैलिड क्या है, अगर ये फॉल्स आता है, ये अगर ये फॉल्स आता है इसका मतलब क्या, अपनी फॉर्म वैलिड नहीं है, क्योंकि ये ट्रू, अगर इसमें से एक भी खाली है क्या रिटर्न करेगा, इतना से इतना पार्ट ट्रू करेगा, उसका अपोजिट क्या होगा, फॉल्स, यानी कि ये फॉर्म वैलिड है, नहीं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हमारा फॉर्म वैलिड नहीं है तो, राइट, डिसेबल कर दो, रिफ्रेश करते, रोहित लिए, अभी क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐड किया मोहित, और इसका सिर्फ अमाउंट फिल करा, ये क्लिक नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम करते 800, कैलकुलेट हो गया, भेज रहे, ठीक है, यानी अभी काम कर रहा। ये काम करते यहाँ से हम एक्स्ट्रा हटा देते हैं, कोड जो लिखे वो बार बार प्रिंट हो रहा है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, और अपने को प्रॉब्लम हो जाएगी, कन्फ्यूज़न हो जाएगी पता करने में कि किसका किसका वैल्यू क्या आया। सो ये अब वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब एक चीज़ हैंडल हो गया, अब कैलकुलेशन के लिए भेजना है, ठीक है। कैलकुलेशन से पहले एक काम करते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं कि अगर मैंने रोहित वापस लिखा तो यहाँ अलर्ट आना चाहिए, ठीक है, ताकि एक यूज़र से अपने को एक बार, मतलब एक तरह का एक यूज़र आए, यानी कि एक यूज़र जिसका नाम रोहित है वो रोहित ही आए, मतलब अगर दोबारा आए तो अलर्ट दे दे। अगर लेट्स से कि यूज़र्स, उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे यूज़र चेंज करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी अगर आपने सेम यूज़र अलाउ किया तो, कि कौन किसको दे रहा है पता नहीं चलेगा, एटलीस्ट नेम चेंज करने देना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हैंडल चेंज कर रहे हैं, राइट, वहीं पर रोक देंगे, जब आप टाइप करोगे तो यहाँ पे रोक देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट हैंडल फॉर्म चेंज, यहाँ पे डेटा सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमने डेटा लिया, इफ़ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट, सॉरी, नेम पे चेक करना है, राइट, ओनली नेम के लिए। तो अगर नेम इक्वल टू अपना नेम आया, यानी कि टारगेट नेम अगर नेम आता है, यानी कि अगर किसी ने नेम चेंज करा है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूज़र, वो यूज़र को चुन लेंगे, निकाल लेंगे जो एग्जिस्टिंग यूज़र है। इसके लिए क्या करेंगे, यूज़र ट्रांजेक्शन डॉट फाइंड, ठीक है, यहाँ पे अपना क्या रहेगा, ट्रांस, ठीक है, ट्रांजेक्शन ये जाएगा। अब ट्रांसैक्शन मतलब हर एक ट्रांस के लिए जो नेम है टू लोअर केस, ताकि केस सेंसिटिव भी चेक हो जाए, किसी ने अगर कैपिटल कर दिया किसी ने स्मॉल किया सेकेंड टाइम तो वो कैच नहीं हो पाएगा अगर नहीं करा तो। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या करना है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस, राइट, अगर एस ये अगर मैच करा तो। अब इस केस में अगर इफ़ एग्जिस्टिंग है, यानी कि सेम नेम है, अलर्ट दिखा दो, ठीक है, प्लीज़ सेलेक्ट एनी अदर नेम फॉर दिस यूज़र, राइट, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से रिटर्न कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, उसको खाली कर देते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट, उसको हम एम्प्टी कर देंगे, उसको लिखने नहीं देंगे, और फिर रिटर्न कर देंगे, स्टेट चेंज नहीं होगा। तो अब ये काम करता है कि नहीं देखते हैं। मैंने लिखा रोहित, मैंने लिखा 333, मैंने ऐड किया, मैंने फिर से लिखा रोहित, जैसे आया बोला नहीं लिखने दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रोहित शर्मा लिख देता हूँ अपना नाम, और यहाँ लिख देता हूँ रोहित, अभी लिखने देगा, राइट। यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँ और कैलकुलेट भेज रहा आगे, जो कि हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखोगे सबमिट के अंदर, ठीक है। ये काम कर रही है, इसको क्लियर किया, इसको रिफ्रेश, ज़िंदगी आसान। और कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है लेकिन जाने दो। अभी कैसा है कि हैंडल फॉर्म का हो गया, अब अपने को ये भेजना आगे किसके लिए, और कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं, expense.js। expense.js का मेन काम क्या है,
एक्सपेंस कैलकुलेट करके अपनी जीवन आसान कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा एक कोड, और ये कोड अगर आपको समझना है तो इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे और आप उसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ब्रेक डाउन करके आपको समझाएंगे। क्योंकि एक बेहतर यूआई डेवलपर के लिए जो है उसको यूआई के साथ साथ यूआई लॉजिक, यानी कि जो भी लॉजिकल प्रॉब्लम उसकी सोल्यूशन भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है, मैप यूज़ किया है, और बेसिकली हम कैसे हर एक का इंडिविजुअल कैलकुलेट करके दिखा रहे, वो आपको समझने का मौका मिलेगा। तो इसकी वीडियो जो लिंक में और सेकेंड प्लस जब वीडियो एंड होगी तो भी मिल जाएगी। अब आते हैं ऐप में, और एक काम करते हैं, लोगो तो यूज़ कर नहीं रहे तो हटा देते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, जब सबमिट हो तो कहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि जब सबमिट हो तो उसका डेटा यूज़ करके, यानी कि हम वो फंक्शन कॉल करेंगे जो हमने अभी जस्ट देखा, और फिर हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिंपली देखते हैं एक बार, एक कॉन्स्ट ट्रांजैक्शन लिस्ट ले लेते हैं, या फिर कैलकुलेशन रिजल्ट ले लेते हैं। यहाँ पर एरे टाइप का सी एल, कैलकुलेशन का स्पेलिंग रॉन्ग है राइट, इसको सही कर लेते, CALCULATION रिजल्ट राइट, कैलकुलेशन रिजल्ट। अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो फंक्शन कॉल करूँगा कैल्क और एक्सपेंस। ठीक है, ये फंक्शन कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से, ये जो मैंने एक्सपोर्ट किया है, जब मैं कॉल करूँगा इनपुट हो जाएगी, इसका लोकेशन सेम है जस्ट नीचे। अब मैं इसको यूज़ करूँगा, मैंने क्या किया, इस पर मैं अपना यूज़र लिस्ट पास करूँगा, यानी कि यूज़र ट्रांजेक्शन जो स्टेट है जिस पे अपनी जो भी आपने डेटा रखी है वो, और ये हमें मैप देगा। ठीक है, ये कैसे देखेंगे, इसको देख लेते हैं एक बार, कंसोल लॉग में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रेश करता हूँ, रोहित यहाँ पे 500 ऐड मोहित 700। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या क्लिक करूँगा, कैलकुलेट। ठीक है, ये मुझे क्या देगा, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लगता है ओके, रिफ्रेश नहीं हुआ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, रोहित 500 ऐड मोहित यहाँ पे जो है 700, और एक ऐड कर लेते हैं, लेट्स से राज 800, कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, मैं तो चेक कर लेता हूँ कि सेव हुआ या नहीं हुआ, मैंने गलत जगह लिखा था, इसको हटाकर सबमिट के अंदर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे तभी सबमिट करने के बाद दिखेगी, ये मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, मासी ने मत देना प्लीज़। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर से एंटर करता हूँ, अब लिख करनी पड़ेगी ना, अभी क्या हो, गलती हो गई तो अभी, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मोहित 700, मतलब फांसी देने वाले थे क्या, राज यहाँ पे 800। अभी मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट, ये देखो क्या आ रही है, मैप आ रही है। अब मैप है तो इसकी जो है कैसी है, रोहित है, रोहित जिसको पैसे देने वाला है, रोहित का जो इस पर साइन हो की ये जो है रोहित है, उसकी वैल्यू क्या है, जिसको पैसे देने वाला है राइट, यहाँ पे मोहित की, और जिसको पैसे देने वाला है वो राज है। सो यहाँ पे यूजिंग मैप तो हम रिएक्ट में नहीं यूज़ कर पाएंगे, इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा अरे में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो हमने एरे बनाया है इसमें पुश कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, और इसके मैप के ऊपर आप फॉर ईच यूज़ कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम का, जिस पे आपको वैल्यू मिलेगी और क्या मिलेगी, की मिलेगी। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन लेता है ना मैप, तो कॉल बैक फंक्शन दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये जो है, अब मैं क्या करूँगा, ट्रांजैक्शनल जो अपना ये कैलकुलेशन रिजल्ट है ना, इसके अंदर पुश करूँगा। ठीक है, अब क्या पुश करूँगा इसके अंदर, अपने को चाहिए क्या क्या चाहिए होगा, अपने को थोड़ा मतलब जो आ रही हो डेटा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें क्या करनी है कि जो कुछ मतलब बेसिकली की नहीं चाहिए हमें, वहाँ पे क्या चाहिए, नेम।
ठीक है। यानी कि जो की चाहिए, जो की आ रही है उसको हम चेंज करके नेम लिख देंगे, यानी कि चेंज नहीं कर रहे, साइन कर रहे बेसिकली। तो हमें नेम पे की चाहिए, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या बोल रही है, डेवलप बोलने दो, मत सुनो। नेम, उसके बाद क्या हमें चाहिए, ट्रांजैक्शन, राइट, कि उसको कितने देने हैं, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये जो है वैल्यू इस पे चाहिए, ठीक है। सो ये अपना हो गया। और बेसिकली ये एरर इसलिए दे रही है ना क्योंकि एक ऑब्जेक्ट इसमें इंसर्ट करना है। ये सही एरर दे रहा था, मैंने गुस्से में गाली दिया। अब कैसा होगा कि अपने को अभी यहाँ पे प्रिंट करके देते हैं, ठीक है। अब कैसा आ रहा है, अब मैं यहाँ अगर सबमिट करूँगा तो अपने को क्या मिलेगी, इसको हटा दो, सबमिट। यहाँ पे तो अपनी मैप यहाँ पे, एक सेकेंड, ये आ रही है राइट, ऐप J17। क्या क्या प्रिंट हो रही है, पहले तो एक बात देखो, लाइन नंबर 12 और 17, पहले 12 पे क्या प्रिंट हो रही है, 12 पे हटा दो, ठीक है। 17 को देख, 16 को देखते हो। अब मैं वापस क्लियर करता हूँ और कैलकुलेट करूँगा, लाइन नंबर 16 पे आ गया हो। हमें जो डेटा मिल रही है कैसे मिल रही है, नेम प्लस ट्रांजेक्शन, राइट। अब हमें यही चाहिए था, नेम ट्रांजेक्शन। अब हम क्या करेंगे कि अपनी जो टेबल है ना, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे टेबल, अगर मैं कैलकुलेट करके देखा हूँ, 500 मोहित, 700 ऐड कर दूँ राज, 800। सो यहाँ पे जो टेबल आ रही है ना, ऐसी आ रही है राइट, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे एक अरे इसका ट्रांजेक्शन है, नेम है, ट्रांजेक्शन है। यानी कि हमें पेयर में चाहिए नेम, राइट, जो हमें मिल रही है यहाँ पे, और ट्रांजेक्शन में चाहिए जितने रोज हैं, जिसको जिसको देने हैं। अब एक पर्सन को मल्टीपल लोगों को देना हो सकता है, इसलिए ट्रांजेक्शन हमारा रे में, ठीक है। इस केस में देखिए, इसको देना है 2 लोग को, यहाँ मल्टीपल हो सकता है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको अपने को एक पहले तो कंप्लीट सबको टीआर में लेना है, मतलब टेबल डेटा का टेबल रो में। ये एक टेबल डेटा में रहेगा और एक ये टेबल डेटा में रहेगा, और इसके ऊपर लूप करेंगे हम, यानी कि एक एक करके दिखाएंगे कैसे, अभी देखते हैं। हम गए यहाँ पे, और फिर हम क्या करेंगे, नीचे, सबसे नीचे जहाँ फॉर्म एंड हो रही है, बेसिकली यहाँ पे फॉर्म ख़त्म हो रही है, जस्ट एक नीचे टेबल क्रिएट करेंगे, सिंपल सा। और टेबल क्रिएट करेंगे, फॉर्म यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ नाम रिपोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद मैं करता हूँ टेबल डॉट, बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेता हूँ मैं, टेबल डॉट टेबल बॉर्डर्ड, BORDRED बॉर्डर्ड, और उसके बाद टेबल डार्क, राइट, ये कर लिया हमने। अब हमें चाहिए टेबल का हेड, जहाँ पे अपनी डेटा रहे। सो ये हेड हो गई, बहुत जल्दी टाइप हो जाता है, हेड हो गई। और फिर अपने को क्या चाहिए, टेबल बॉडी चाहिए, टी बॉडी, 2 चीज़ चाहिए। हेड में क्या आएगी अपनी, TR, राइट। इसके अंदर टी क्या चाहिए, टेबल TH चाहिए, राइट। तो टेबल हेडर इंटू 2, 2 आ जाएंगी। यहाँ पे लिख दो पेयर, राइट, यहाँ पे लिख दो पेयर, जिसको मतलब जो पे करने वाला है। यहाँ पे जो आएगी क्या आएगी, ट्रांजैक्शन, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं कि क्या इसमें दिख रही है, रिसीवर है, RECE, रिसीवर, ठीक है। और ये हम HTML इनकोड करके लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि कुछ एरर नहीं थे। अगर मैं ऐसे लिख तो एरर देगी, राइट। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, HTML यूनिकोड, HTML फॉर्मेट में बेसिकली एक एरो लिख रहा हूँ। ये जैसे हमने ऊपर क्रॉस लिखा है, ये मैंने लिखा अमाउंट, ठीक है, ये हो गई। अब अभी मैं देखो तो क्या नीचे आ रहा है इधर, ठीक है, सही सही आ रहा है। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ तो एक दिखनी शुरू हो गई है। अमाउंट के बाद ना यहाँ पे ब्रैकेट है अपना, ये भी हो गया। अब क्या है नेक्स्ट, टी बॉडी, राइट। टी बॉडी में हम आएंगे और यहाँ पे हम मैप कर देंगे सिंपली, क्योंकि अब हमारे पास जो डेटा है किसमें अवेलेबल है, मैप अरे में, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि ये सबमिट में, ये है लोकल वेरिएबल, ये काम नहीं करेगा। इसको करते ग्लोबल, ठीक है। इसको काम करते ग्लोबल, यानी कि हम इसको रखते हैं सबसे नीचे, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो जब भी पेज रेंडर होगी ये ब्लैंक होगा और इसमें डेटा पुश हो जाएगी, ठीक है। इसको हम यूज़ कर पाएंगे। हम इसको यहाँ पे यूज़ करते, अपने को एक एरर आ रही है, देखते क्यों आ रही है। ये हुआ, ये यहाँ पे आई, एरर आने का कारण क्या है, हैंडल फॉर्म चेंज, ये क्या कह रहा है, सब जगह आ रही है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्यों आ रही है।
ओके, एक रॉन्ग हो गया है। रॉन्ग क्या हुआ है कि ये ठीक है। रॉन्ग क्या हुआ है यहाँ पे कि ये मेथड है इस फॉर्म वैलिड, और मैंने कुछ तो चेंज कर दिया इसका। मैंने इसको कॉपी करके फिर से पेस्ट करा और ये हो गया। सो टाइपो था कुछ। मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा, कॉन्स्टेंट। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा यहाँ पर, और रिपोर्ट जो है जस्ट उसके मतलब रिपोर्ट यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ से, राइट। तो अपने को कहाँ से यूज़ करना है, जस्ट टी बॉडी पे रिपीट कौन सी होनी चाहिए, टी बॉडी। यहाँ पे टी बॉडी के अंदर मैं जाऊँगा और फिर मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्योंकि इसलिए HTML में, तो हमने ये शुरू किया डॉट मैप, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ईच वन, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली क्या करेगा, इस इस, इस पे मैप करनी पड़ेगी, राइट। तो हमें यहाँ पे टी चाहिए, टेबल, ठीक है, मिल गई। एक रो आएगी, सो एक फर्स्ट रो जो कि हमारा ये बन रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो ये फर्स्ट रो, राइट। इसका एक डेटा और दूसरा एक टेबल डेटा, तो यहाँ पे आएगी टी डी इंटू टू, राइट, दो टेबल डेटा। अब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, ईच डॉट नेम, राइट, क्योंकि नेम अपने को मिल रही है यहाँ पे। अगर मैं ऊपर दिखाऊँ, हाँ यहाँ पे देखिए नेम मिल के दूसरे में क्या मिलेगा, ट्रांजेक्शन, ये जाएगा अपने दूसरे डेटा में, राइट, दूसरे टेबल डेटा में ये जाने वाला है। सो यहाँ पे आएगा, इसको भी लिखना पड़ेगा इसमें क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। दूसरा कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, ये अरे है, राइट, ये अरे किसके ऊपर है, ईच के ऊपर, राइट, जो कि यहाँ पे है। इसको लिख लेते हैं ईच रिजल्ट, राइट, ये बढ़िया रहेगा, देखने में सुंदर और फैंटास्टिक लग रहा है। अब ये क्या करेगा, मैं बेसिकली ये ट्रांजेक्शन्स जो है अपना अरे टाइप है, ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो है मैप करेगा और बेसिकली ये क्या करेगा, ट्रांस रिटर्न कर देगा। लेट्स से ट्रांस दे रहा है, ट्रांस, और यहाँ पे ना डिव ले लेते हैं जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं रख रिसीवर अमाउंट, ठीक है। ये मेरा क्लास है जो मैंने बनाया, एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लास बनाया रिसीवर अमाउंट करके, इसको मैं कॉपी करूँगा जो रिपोर्ट के अंदर यूज़ होगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा। इसके अंदर आएगी दो डिव हमारी इंटू टू, राइट। अब ये डिव के अंदर क्या क्या आएगी देख लेते हैं। पहले तो कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, ट्रांस डॉट नेम, राइट। उसके बाद क्या आएगा, ट्रांस डॉट अमाउंट टू फिक्स्ड, राइट, फिक्स्ड आएंगी यहाँ पे। कर्ली ब्रेसेस ख़त्म हो रहा है, सो ये हो गया यहाँ पे। अब हम एक बार आउटपुट देख लेते क्या है। अगर मैं लिखूँ रोहित 700 ऐड, यहाँ पे लिख दूँ मोहित, यहाँ पे लिख दूँ 100 रुपये कैलकुलेट, ठीक है। तो इसने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। और अगर ऐड करूँ राज, तो मैं करूँ 900। अब ये रियल टाइम कर रहा है, काम कर रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए जब क्लिक हो तब, ठीक है। यहाँ पे काम देख लेते हैं, ये डिव है, इसको हम की दे देते हैं, ठीक है। फिर ये रोएगा कि कौन सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख दिया और यही इंडेक्स मैं असाइन कर दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं, राइट। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी की चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं आई दे दे रहा, यहाँ पे मैं आई दे रहा, ठीक है। अब क्या होगा, हो गई, राइट। अभी जब मैं कैलकुलेट क्लिक करूँ तभी दिखे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाऊँगा मैं, एक स्टेट मेंटेन करूँगा, ठीक है। सो ऊपर गया, यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे लिखूँगा यूज स्टेट। यहाँ पे अपना कैसा चाहिए, यहाँ पे चाहिए फॉल्स, यानी कि हमें क्या पता करना है, क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस कैलकुलेटेड, दूसरा आएगा इसी को इस सेट, अरे भाई सेट आई। अब ज़बरदस्त काम करेगा ये बिना दुख का। अब कैसा है कि जब भी क्लिक हो तो इस कैलकुलेटेड सेट कर देने का, राइट।
इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कैलकुलेटेड सेट हुआ है। डू केस में करते हैं काम, पहले काम करते हैं, ये सेट कब करना है, सबमिट जब हो, यानी कि इस केस में यहाँ पे सेट इज कैलकुलेटेड ट्रू, ठीक है। अब ये हो गया। अब जब ये सेट इज कैलकुलेटेड ट्रू हो तभी नीचे वाला दिखे, राइट, ये करनी है अपने को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे जाओ, आप टेबल पे रिपोर्ट पे जाओगे, इस रिपोर्ट पे यहाँ पे ये तभी दिखानी है जब ये ट्रू हो, यानी कि ये रहने दो टेबल का चीज़। ये जो टेबल है इसको आप क्या करो, इफ़ कंडीशन पहले कट किया मैंने, क्या लिखा है यहाँ पे, इस कैलकुलेटेड, अगर ये है तो ये दिखाओ, ठीक है, ये लिखा मैंने, राइट। अब मैं इसको देखूंगा तो ये सही से काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं अभी मैं कैलकुलेट करूँ तो नहीं आएगा रोहित। अब मैं ऐड करता हूँ 700, ऐड करता हूँ मोहित, यहाँ पे ऐड करता हूँ 100। अब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो ये दिखेगा, दिख रही है, काम बन रहा है। अभी कैसा है कि लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो भी दिखता है, राइट। मतलब अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं तो भी ये रह रही है, तो मुझे क्या करना है कि जब कोई चेंज करे फॉर्म फील्ड को, यानी कि इवन दो यहाँ पे रियल टाइम में आ जाएगा, राइट। ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई चेंज करे इस फॉर्म को, पहले अगर कोई ऐड करे तो भी क्या हो, सेट इज जो है मेरा फॉल्स हो जाए, ठीक है। अगर कोई ऐड करे तो, यानी कि जब ये कोई ऐड करे, मैं चाहता हूँ सिर्फ कैलकुलेट पे दिखाना, रिमूव करे तो भी हो जाए, फॉर्म चेंज करे तो भी हो जाए, ठीक है। अगर किसी ने फॉर्म चेंज किया तो भी, यानी कि यहाँ पे, राइट। इसको, अब मेरा ये सही काम करेगा। रिफ्रेश करता हूँ, रोहित मैंने लिखा 500, ऐड मैंने लिखा मोहित, मैंने लिखा 700, कैलकुलेट। मैं इसको अगर जैसे चेंज करता हूँ एक, तो ये नहीं, ये क्या हो रहा, फॉल्स नहीं हो रहा, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, हैंडल फॉर्म चेंज, ओके। ये किस केस में होगा, जब आप, मैंने इस इफ़ कंडीशन के अंदर लिख दिया था। बेसिकली मुझे क्या करना है, बाहर लिखना है, जैसे ही आप करो तो अभी ये काम करेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऐड। अब यहाँ पे देखो रोहित 500, यहाँ पे लिखता हूँ मोहित, यहाँ पे लिखता हूँ 800। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं इसको सही आ गया, मैं इसको चेंज करता हूँ तो चला जाएगा, ठीक है। वापस कैलकुलेट करता हूँ, आएगा। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, लेट से मैं और एक ऐड किया तो जाना चाहिए था। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राज 777। अगर मैं इसको रिमूव, अब मैं कैलकुलेट करूँगा दिख रहा है, लेकिन मैं अगर रिमूव करूँगा तो भी चला जाना चाहिए, ये भी सही काम कर रहा है, यानी बेहतर काम कर रही है। अब कैसा है, हमें सारा चीज़ हो गया है। अभी अब मुझे क्या करना है कि अगर लेट्स से किसी ने सेम अमाउंट किया, मोहित ने भी 500 किया, तो कैलकुलेट करके क्या आ रही है, कुछ नहीं आ रही, क्योंकि आएगा नहीं, सब ने दोनों ने इक्वल किया। इस केस में मुझे एक मैसेज दिखानी है कि तुम्हारा जो लिस्ट, जो यूज़र, जो तुम्हारा रिजल्ट है उसमें कुछ नहीं है, यानी कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वली अमाउंट पे किया है, तो किसी ने एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं किया है। ये दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब जाते हैं, अपने को मैसेज दिखानी पड़ेगी, नो वन इज स्पेंट एक्स्ट्रा करके, राइट। एक काम करते हैं, हम इस टेबल पे मैसेज तब, अभी तो कैसा होगा कि इसके रिलेटेड क्लिक हो जाएगी तो ये तो दिखेगा दिखेगा, मैसेज भी दिखेगा। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता दोनों में से कोई एक दिखे। तो पहले इस पे कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इसको लगाते हैं कंडीशन, और ये जो है यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी कि अब नीचे जो है हम यहाँ पे और भी कुछ दिखा सकते हैं, राइट। ये चीज़ एल्स पार्ट में ये रन करेगी। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरा पहले तो क्या होना चाहिए, यूज़र ट्रांजैक्शन का जो ये है लिस्ट लेंथ है, ठीक है। ये लेंथ किससे होनी चाहिए, 0 से ऊपर होनी चाहिए, राइट। यानी कि जो सॉरी किससे होनी चाहिए, 1 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद इस कैलकुलेट भी ट्रू होनी चाहिए, यानी कैलकुलेट किसने क्लिक किया है, यानी कि अब एक से ज़्यादा और किसने कैलकुलेट किया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो मेरा रिजल्ट है जिस पे मैं लूप कर रहा हूँ, ये जो है इसमें भी वैल्यू रहनी चाहिए, यानी कि इसकी लेंथ रहनी चाहिए, राइट। वो 0 से ऊपर रहनी चाहिए, यानी कि इसकी लेंथ रहनी चाहिए कुछ भी 0 से ऊपर, यानी यहाँ पे जो भी आएगा ट्रू रहेगा, 0 आएगा नहीं फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक। ये हो तो ही दिखे, ठीक है। एल्स पार्ट में हमारा क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे एक अल्टरनेट मैसेज आ जाए यहाँ पे
कि कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। डिफ, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा डिफ, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना है H3 टैग में, यहाँ पे लिखना नो वन स्पेंड एक्स्ट्रा अमाउंट, राइट, क्योंकि किसी ने एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च नहीं किया था जब दोनों का हो। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, शुरू से आ रही है, क्यों? क्योंकि ये तो फॉल्स हो गई, पूरी चीज़ फॉल्स हो जा रही है, क्लिक भी नहीं किया, लेंथ भी कम है और ये रिजल्ट भी नहीं आया। एक काम करते हैं, एक और कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पे, ये कब होनी चाहिए? इस केस में यूज़र ट्रांजैक्शन जो है उसकी जो लेंथ है ना वो 1 से हो, ठीक है, एंड इज़ कैलकुलेटेड हो। मतलब जब भी पेज लोड हो तो लेंथ 1 होना चाहिए और ये होना चाहिए तो ही दिखे, नहीं तो नहीं दिखे, राइट। अब मैं ये जो कंडीशन अपनी काम करेगी, ये क्यों करेगी? क्योंकि जब पेज लोड होगा तो यूज़र ट्रांजैक्शन की लेंथ जो कि डिफ़ॉल्ट 1 से बड़ा नहीं होगा, फॉल्स हो गया। इस कैलकुलेटेड किसी ने क्लिक नहीं किया, फॉल्स हो गया। जब एक फॉल्स हो तो सब हो गया, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं। अब नीचे आएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा था। इसको भी रोकने के लिए मैंने क्या किया कि भाई ये तब तभी देखो तुम जब यूज़र का ट्रांजैक्शन 1 से बड़ा हो, किसी ने कैलकुलेट किया है। सो ये बेसिकली हमारा वो अल्टरनेट कंडीशन, यानी कि ये भी फॉल्स हो जाएगा, राइट। किसने यूज़र ट्रांजेक्शन का लेंथ जो है 1 से बड़ा नहीं होगा, एक ही रहेगा। इस कैलकुलेटेड भी फॉल्स रहेगी। अब मुझे कुछ दिखेगी नहीं। अब मैं करूँगा 500, ठीक है, मोहित भी कर रहा है लेट्स से 500, तो क्या दिखनी चाहिए? सही है, राइट। अब इसको आप अलाइन कर सकते हो सेंटर में भी। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली एक क्लास लिख दूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ नो, लेट्स से यहाँ पे लिखते हैं डिफ़ॉल्ट मैसेज, ठीक है। यहाँ पे दिया मैंने ये, ठीक है, डिफ़ॉल्ट मैसेज कंटेनर है ना, जेस। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लगा दूंगा क्लास नेम, ठीक है। अब ये हो गई दोस्तों, और इसलिए इससे अच्छे से काम भी कर रहा है, स्क्रीन पे कोई एरर भी नहीं, ठीक है। अब मैं वापस टेस्ट कर लेता हूँ, 500 500। अगर मैं सेम यूज़र करूँ तो रॉन्ग आना चाहिए, रोहित आ रही है। मैं यहाँ पे करता हूँ मोहित 700, ठीक है। अभी ऐड करता हूँ, राज करता हूँ 800। कैलकुलेट सही काम कर रही है। एक हटाता हूँ, फिर कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अगर और एक है तो फिर कैलकुलेट करने नहीं देगा। एक और लिख लेते हैं मोहित 800, ठीक है, कैलकुलेट। सो ये अब सही काम करिए दोस्तों, ठीक है। अब एक काम करते गाइस, इसको डिप्लॉय भी कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो चेंजेस है मैं पुश करूँगा, राइट। यानी कि मैं अब गिटहब अकाउंट ओपन करूँगा और मैं क्या करूँगा, यहाँ से अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, गिट स्टेटस चेक कर लेता हूँ। बहुत है तो सारे को ऐड कर लूँगा मैं। अभी गिट स्टेटस चेक कर लेता हूँ, TATUS, राइट, नहीं है, सब कमिटेड है। अब मैं क्या करूँगा, गिट कमिट कर लूँगा, एडिड है तो कमिट कर लेते हैं, मैसेज देते हैं यहाँ पे, दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, राइट दोस्तों। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कर दूँगा गेट पुश, ठीक है। अब मैं ये करूँगा तो ये पुश हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं गिट स्टेटस चेक कर लेता हूँ, ठीक है, सब सही है। अभी जो होगा, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जानी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अब हम डिप्लॉय करने वाले हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टैब में जाऊँगा, नेटलिफ फाइल क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, डेवलप में लॉगिन पे जाऊँगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं लॉगिन करके रखा हूँ तो लॉगिन आ जाएगी। अभी यहाँ पे कैल्क में एक्सपेंस पे जाऊँगा, ठीक है। आप क्या करोगे, न्यू साइट, ठीक है। लेट्स से मैं न्यू करता हूँ, इंपोर्ट इन एग्जिस्टिंग, आप भी ये करोगे, राइट। यहाँ पे गया, मैं बोलूँगा गिटहब, इसको एक्सेस मिल गया।
अब मैं बोलूँगा एक्सपेंस ट्रैकर, ये मेरा इसका नाम है, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। मिल गए। अब ये प्राइवेट मैं इसको एक्सेस दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूँगा, रिकॉर्डेड, ठीक है यहाँ पे, और मैं क्या करूँगा, डिप्लॉय साइट। ये डिप्लॉय हो रही है, ठीक है, साइट डिप्लॉय इन प्रोग्रेस, इसका नाम ये रहेगा। ठीक है, मैं साइट की सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके आप चेंज भी कर सकते हो, चेंज साइट नेम, ठीक है, माई एक्सपेंस कैल्क, ठीक है, CLC रखता हूँ और मैं सेव करता हूँ। ऑलरेडी टेकन, सो मैं करता हूँ एक्सपेंस कैल्क, ठीक है, ये रखता हूँ। हो गई। अब मुझे क्या हिट करनी है, ये हिट करनी है, डिप्लॉय हो चुकी है, आप देख सकते हो। मैं अगर इसको हिट करता हूँ तो ये भी चल रही है, जल्दी यहाँ पे ऑनलाइन आ जाएगी। तो बेसिकली जब ये ऑनलाइन आएगी आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ और इसको थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे आप डिप्लॉय में जाके इसका ये भी चेक कर सकते, और यहाँ पे बता रहा है कि इन प्रोग्रेस है, तो जब ये सक्सेस हो जाएगी तब तक के लिए वेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सक्सेस हो चुका है। अब मैं अपनी इस पे जाकर अगर यहाँ पे देखूँगा तो इसको रिफ़्रेश करूँगा तो भी आ रहा है, और ये सही से काम भी कर रही है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, बिल्कुल इस स्क्रैच से हमने कंप्लीट करा इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करके। और इसकी जो लॉजिक है, मैंने जो बताया आपको, मैं अटैच कर दूंगा, जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो। और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मिस मत करना। और ये जब सीखोगे तो जाहिर सी बात है, इसको यूज़ करके आप बहुत सारा लॉजिक क्रिएट कर सकते हो और कहीं ना कहीं यूज़ करोगे आप। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया और आप अभी भी जगे हुए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना मत भूलना और शेयर कर देना। Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Take care. Bye.